दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबर में आप सबका स्वागत है। आप सबको बताना चाहेंगे प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग चल रही है और इसी ट्रेनिंग में वहां पर आए हुए मास्टर ट्रेनर जो भाई हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके माध्यम से क्या कहा जा रहा है एक बार सुनिए। अपने वेतन को लेकर के, तो क्या आपका वेतन बढ़ेगा, ये आप लोगों के सवाल रहते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अभी किसी सरकारी आदेश में तो नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन जो है ट्रेनिंग में आए हुए मास्टर ट्रेनर भाई अपने जो है जो वीडियो में जो कह रहे हैं उसको जरा एक बार आप लोग सुनिए, उनका क्या कहना है और वो क्या समझा रहे हैं। उसके बाद हम फिर अपनी बातों पर आते हैं, चाहे आप इसको खुशखबरी समझो या फिर कुछ और, लेकिन ये जानकारी निकल के आई है और जानकारी आप सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। पूनम बहन है, उनके वहां पर जो ट्रेनिंग चल रही है वहीं से उन्होंने एक वीडियो और ऐसे करके ये एक फोटो भी भेजा हुआ है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले देखते हैं वेतन को लेकर के वहां पर आए हुए मास्टर ट्रेनर भाई के द्वारा क्या कहा जा रहा है। आपका कक्षा 1 में आता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ गति में रहे, सीखने की जो लालसा है उसके अंदर कुछ रहे। इसके लिए आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप 3 सालों में उस बच्चे को क्या सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी और क्यों सिखाएंगी। ये जिम्मेदारी आपको गवर्नमेंट देने जा रही है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे डालने जा रही है सरकार। इस बात को समझ लीजिए आप कि आपको कक्षा 1 में जो बच्चा जाएगा उसको बिल्कुल रेडी करके, तैयार करके आपको कक्षा 1 में भेजना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। उसके लिए आप करेंगी क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कक्षा 1 में बच्चा जाए उसके पहले आप उस बच्चे को इतना प्रशिक्षित कर दीजिए, इतना जिज्ञासु बना दीजिए, इतना उत्तेजित कर दीजिए कि वो बच्चा सीखने की ललक लेके कक्षा 1 में जाए। एक तो एकीकरण किया जा रहा है परिसर का। अब आप लोग भी अपने को प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका समझिए। आपकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी एज ए प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के तौर पर, और आपको जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के नाते मिलेंगी, उसी तौर पे मिलेंगी। तो आपकी एक बड़ी भूमिका जो है सरकार देख रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रदान की जा रही है। जब दायित्व मिलेगा तो वेतन तो निश्चित बढ़ेगा। जब जुड़ जाएंगे आप उनके साथ तो जो उनको मिलेगा उसी तरह से आपको विचार हो रहा है, तब सब कुछ जुड़ेगा। आप देखिए, गवर्नमेंट की एक प्लान है कि जो आपका बेसिक जो है शिक्षा है, जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, ऐसी संकल्पना है सरकार की कि यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सरकार का ये प्लान है कि जो उच्च शिक्षा के अध्यापक का यानी डिग्री कॉलेज के अध्यापक का जो वेतन है उसके लगभग समान करते हुए प्राथमिक कक्षाओं के भी अध्यापक का वेतन कर दिया जाए। ऐसी नई शिक्षा नीति में व्यवस्था है। तो वेतन की तो चिंता ही छोड़ दीजिए, आप कार्य की चिंता कीजिए कि कार्य में आपको करना क्या है। जैसे देखिए अभी तो यहां पर इस वीडियो में आपने देखा है कि एक भाई जो है कह रहे हैं, यानी अधिकारी ही होंगे क्योंकि वो मास्टर ट्रेनर के रूप में आए हैं और बहनों की वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से तो साफ साफ कहना है कि जो है वेतन की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि वेतन आपका बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है। उनका यहां तक ये भी कहना है, आप लोगों ने सुना है, चाहो तो फिर से आप सुन लीजिए बैक करके। तो यहां पर जो है उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेज वाले हैं उनका जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक है उनका भी बढ़ेगा और सारे काम एक जैसे हैं और आप सब जो है शिक्षा विभाग से जोड़े जा रहे हो, तो अब आप लोगों का जो वहां पर जो भी सुविधाएं होती हैं वो आपको भी मिलेंगी, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल होगा नहीं होगा ये तो वक्त के साथ ही आप जान पाएंगे और सरकारी आदेश जब तक नहीं आते, लेकिन भाई की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। तो आगे चलते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। ये हमारे पास एक और खबर आई है, अमर उजाला की तरफ से छपी है बिजनौर जनपद में 30 दिसंबर को बुधवार के दिन। ये अखबार में निकला है, चाहे तो आप उसको देख भी
सकती हैं मंगवा करके। इसमें है नर्सरी शिक्षिका की भूमिका में नजर आएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो नर्सरी शिक्षिका कहो या आप अपने वहां अध्यापक कहो, क्योंकि काम एक जैसे हैं। अब सेमी विभाग से हम जब जुड़ जाएंगे, बेसिक शिक्षा विभाग से हमें प्रशिक्षण भी मिल रहा है और वही लोगों के साथ जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चों को हम लोगों को ही तैयार करना है, यानी कक्षा 1 में जब बच्चे प्रवेश करेंगे उसके लिए हमको अपने बच्चों को तैयार करना है, तो मेहनत बहुत करनी है। तो ऐसे में अब तो हमारा पैसा भी तो बढ़ना चाहिए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ेगी तो अब हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हम अब बाल विकास विभाग से जो है साथ ही साथ शिक्षा विभाग से भी जुड़ चुके हैं, काम भी हमारा कुछ बदल रहा है, तो अब हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होने जरूरी है। अब उनका तो यह भी कहना है नई शिक्षा नीति में वेतन को लेकर के भी जो है चीजें हैं, वेतन बढ़ने को लेकर, तो देखते हैं भैया कब तक क्या होता है। फिलहाल के लिए इसमें देखो बच्चों को का खा गा का देंगी ज्ञान, तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बोला गया है। फिलहाल आपको सिर्फ काखा गागा का जो है ज्ञान नहीं देना है, आपको बहुत कुछ सिखाना होगा। मैंने आपको कई जो है ट्रेनिंग के वीडियो भी दिखाए हैं, जिनमें बहुत सारे मास्टर ट्रेनर जो भाई हैं, आपके सुपरवाइजर भी बहने उसमें शामिल हैं, और जो आपके सीडीपीओ भाई भी शामिल हैं, काफी लोग उसमें शामिल हैं, डीपीओ भी भाई शामिल हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं मास्टर जी वो भी शामिल हैं। सबने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से अपने अपने वीडियो को काफी जगह से बना करके हमें भेजा है, जिनको आप लोगों को हमने दिखाया था, उनसे आपको काफी मदद मिली होगी, आपको एक मोटी सीख भी मिल गई होगी कि आने वाले समय में हमको कैसे बच्चों को तैयार करना है। उनमें ललक जगानी है पढ़ने के लिए, और खेल खेल में उनको सिखाना है, बोझ बिल्कुल बनना नहीं है उनके दिमाग पर, बहुत अच्छे तरीके से उनको सिखाना है। और इसीलिए जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बदलाव होने जरूरी है। आंगनबाड़ी के जो भवन है उनमें वॉल पेंटिंग यानी दीवारों पर अच्छी अच्छी जो है आकृतियां बनाई जाएंगी, लुभावने जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए जाएंगे। बहुत सारे बदलाव जो है उस चीज को लेकर के होनी है। कुर्सी है, मेज है, इन चीजों की व्यवस्थाएं, नल पानी वगैरह के लिए भी व्यवस्थाएं, बिजली के लिए व्यवस्थाएं, इन शौचालय के लिए व्यवस्थाएं, इन सब के बारे में पूर्व में ही जो है प्रारूपों पर सूचनाएं भी मांगी जा रही हैं और स्थितियां भी इसकी चेक की जा रही हैं। आगे आपको बताते हैं बिजनौर का हाल कुछ ऐसा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब केंद्रों पर नर्सरी की शिक्षिका की भूमिका में नजर आएंगी। अब देख लीजिए, हम लोग जब शिक्षिका की भूमिका में अगर नजर आएंगे तो हमें पैसा भी मिलना चाहिए, और मेन मुद्दा हमारा आज के इस वीडियो का पैसा ही है, वेतन ही है, क्योंकि भूमिका जिम्मेदारी जो है वो तो हम लोगों ने बहुत पहले से जान ली है, क्योंकि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल देखने वाली हर बहन जानती है कि प्री प्राइमरी में क्या क्या ट्रेनिंगों में आपको सिखाया जा रहा है, कैसे कैसे सिखाया जा रहा है। पूरी गाइडलाइन, पूरे वीडियो ट्रेनिंग के 4 दिवसीय प्रशिक्षण के आपको पूर्व में ही हमने दे दिए थे। अब आप लोगों को बाकी जगह जो धरातल पर सिखाया जा रहा है वो भी आप लोगों के बहुत काम का है, वो भी समय समय पर देते जा रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना है। अब यहां पर रहा आपकी ट्रेनिंग का सवाल, तो ट्रेनिंग भी होगी, आपकी सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे, उसके आधार पर जो है आप लोगों को लगाया जाएगा। इसमें आपको पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो है जितनी भी कार्यकर्ता आपके बिजनौर में है, 2798 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने हैं वहां पर, तो अब जो है सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की व्यवस्था को स्वयं सहायता समूहों को सौंप रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बोझ भी कम हुआ है, और तो उन्हें जो है नई जिम्मेदारी वगैरह अब दे दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को स्कूल में अक्षर ज्ञान कराएंगी, बच्चों को पढ़ाने के साथ ही वे सभी कार्य भी करेंगी जो नर्सरी स्कूल में होते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट निजी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। मतलब कक्षा 1 में जब बच्चे का दाखिला होगा तो वहां पर एक सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी बहन के स्तर से भी जारी होगा। तो अब यह भी जरूरी हो जाएगा कि अगले एक कक्षा में प्रवेश के लिए आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट भी शायद मान्य हो जाए। इससे यह होगा कि आंगनबाड़ी के केंद्रों में शायद बच्चों की संख्या भी बढ़ जाए और वहां से फिर बाकी जगह बच्चे जाएं। अब मान लीजिए सरकार इसे प्राइवेट स्कूलों पर भी हो सकता है कि लागू कर दे। जैसे आप लोगों को अगर बता दें कि आंगनबाड़ी में सरकार को पहली बात एक चीज सोचना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी आंगनबाड़ी की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर देनी चाहिए प्री प्राइमरी वाली। ये आंगनबाड़ी से ही निकल के बच्चे जाएं, उसके बाद चाहे सरकारी में जाएं या प्राइवेट में जाएं, उसके बाद ही दाखिला हो, तब तो मान्य हो। ये चीजें होनी चाहिए। आंगनबाड़ी के केंद्र से सर्टिफिकेट बना हुआ बहुत ही जरूरी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सरकारी स्कूलों के या आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की अपने आप संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, सरकारी प्राइमरी जो है स्कूलों में 6 साल के बच्चों का सीधा कक्षा 1 में एडमिशन होता है, लेकिन निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पास करने के बाद बच्चा कक्षा 1 में जाता है। ऐसे चीजें जो बताई गई हैं। अभी ये देखिए परियोजनाओं के नाम भी दिए हैं और ये सब डाटा भी यहां पर दे दिया गया है।
तो दोस्तों आज शाम के इस वीडियो से आप लोग ये अनुमान मत लगा लेना इस पोस्ट को देख करके कि सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनें का, खा और गा छोटा ही बड़ा पढ़ाएंगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना होगा। आपकी जो किताबें हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। उससे बढ़कर के कल सुबह हम आपको एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कल देखो नया साल की जो बधाई है वो भी आपको हम उसी वीडियो में दे देंगे और साथ ही साथ आप सब भाई बहन भी वीडियो में ही बधाई लिखना जिसको लिखनी हो। व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज मत करना, इससे क्या होगा वरना आपकी खबरें ही प्रभावित होती हैं। अब मान के चलो हमारे पास 12, 13, 14 हजार लोग लगभग जो है व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, लगभग 13, 14 हजार। अब यदि हर कोई एक बार भी अगर एक मैसेज व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर करके भेजेगा तो 12, 14 हजार मैसेज हो गए कि नहीं हो गए। अब भाई आपका उन सभी को पर्सनल अगर रिप्लाई नहीं देगा तो लोग कहेंगे देखो पढ़ लिया रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करेंगे तो खुद सोचिए 12, 14 हजार लोगों को रिप्लाई करने में हमारी हालत क्या होगी। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आपसे कह रहे हैं कि कमेंट में, वीडियो में जो कमेंट पोर्शन होता है उसमें आप हैप्पी न्यू ईयर लिख दीजिए, बस वही बहुत है। और हमारी तरफ से जो सुबह हम वीडियो में आपको बधाई ढेर सारी दे देंगे, लेकिन आप सब व्हाट्सएप पर आज शाम से ही भेजना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि इससे हमारे पास काफी जो है मैसेज लग जाएंगे जिससे हमें बहुत जो है उनका रिप्लाई देखना, उनको फिर डिलीट करना, इसमें ही हमारा काफी समय जाएगा, व्हाट्सएप भी हैक कर जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के आप ध्यान रखना, व्हाट्सएप पर कोई भी भाई बहन हैप्पी न्यू ईयर को लेकर के मैसेज ना करें। जिससे भी कुछ करना है तो वो सब कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ऑल इंडिया परिवार आपका है और यहां पर आप टाइप कर देना, सभी लोग देख लेंगे। अपने एक दूसरे भाई को भी अपना हैप्पी न्यू ईयर बोल लेना, लेकिन व्हाट्सएप पर पर्सनल मत करना। इससे जो है हमारा और साथ ही साथ आपकी खबरों का जो सिलसिला है वो भी बाधित नहीं होगा। और हम आपके लिए और बेहतर एक खबर कल सुबह लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है आज शाम का वीडियो भी आप लोगों को कुछ राहत भरा लगा होगा, क्योंकि आज आपको पता चला है कि आपके यहां पर जो है ये चीजें देखने में आई हैं कि वेतन को लेकर के आपके वहां आने वाले जो अधिकारी वो बोल रहे हैं कि वेतन भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा आगे, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि जो वो कह रहे हैं वो 100% सत्य है, क्योंकि ये कोई सरकारी आदेश उन्होंने नहीं दिखाया है, उन्होंने मौखिक ही बोला है। इसके आगे देख लीजिएगा, ये हमारे पास एक और इसी टाइप का मैसेज आया था बिजनौर जिले से। यहां पर भी आंगनबाड़ी बहन है, अमर उजाला में निकला था तो उन्होंने मुझे भेज दिया है। यहां पर आगे चलते और आपको मिलेंगे फिर हम सुबह की खबरों में।